नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी सिंह और आपका स्वागत करता हूं जर्नलिस्ट जर्नी में। इस जर्नी की शुरुआत 6 महीने पहले हो गई थी, मतलब जून में, जब मैंने जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर में एडमिशन लिया। तो आज हम देखने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं इसी बीते हुए 6 महीनों को कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने क्या नई चीज़ें सीखी, क्या नई चीज़ें जानी, और एज अ स्कूल स्टूडेंट टू कॉलेज स्टूडेंट क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में और उन चेंजेस को मैंने कैसे फेस किया। बेसिकली मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय नंबर 1 अलवर से राजस्थान से की है। मैंने क्लास 12th में आर्ट सब्जेक्ट लिया था और अच्छे खासे मार्क्स से मैं क्लास 12th में पास हुआ। 12th के बाद सबके घर वाले जैसे मन में होती है कि अपना बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे। तो मेरे फादर आर्मी में हैं, इसलिए मेरे फादर चाहते थे कि मैं आर्मी की तैयारी करूँ या किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मैंने उनको साफ मना किया कि मैं उस फील्ड में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे वो करने दिया जाए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। पेरेंट्स भी माने, पेरेंट्स भी समझे। दोस्तों, कॉलेज की जर्नी को शुरू करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा अलवर और मुझे जयपुर शिफ्ट होना पड़ा। जयपुर के हॉस्टल में मैं शिफ्ट हुआ। दोस्तों, एडमिशन के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद मिड ऑफ द जुलाई हमारा 3 डेज का ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन में हमको बताया गया कि कौन कौन से स्कूल्स हमारे जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप की स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस ओरिएंटेशन में बहुत सारे गेस्ट आए, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीक्स दी, बच्चों को मोटिवेट करा। 3 डेज के ओरिएंटेशन के बाद हमारे जो क्लासेस थी वो रेगुलर स्टार्ट हो गई। क्लासेस के कुछ दिनों बाद सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म्स आउट हुए, जिसमें क्लास के 27 बच्चों ने रजिस्टर किया आउट ऑफ 70 बच्चे। तो उस टाइम मेरे को हमारे जो टीजी थे, टीचर गाइडेंस, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम चाहो तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव में अप्लाई कर सकते हो। मैं नहीं जानता था कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या है बेसिकली। फिर उन्होंने बताया कि जैसे स्कूल में मॉनिटर होता है वैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव है कॉलेज में, तो तुम उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने अप्लाई किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे इंटरव्यूज़ हुए एंड बाय लक और मेहनत से शायद 80 मार्क्स का इंटरव्यू था और उसमें मेरे 67 मार्क्स आए और ये हाईएस्ट मार्क्स थे क्लास में जितने मार्क्स आए मेरे। और मुझे एज अ फर्स्ट सीआर ऑफ माय क्लास सेलेक्ट किया गया। उसके कुछ दिनों बाद हमारी इंडक्शन सेरेमनी हुई, जिसमें हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव का बैच दिया गया, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया एज अ सीआर। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, क्लासेस शुरू हुई। दोस्तों, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद एकदम से बहुत सारा वर्कलोड आया, लेकिन टाइम के साथ सब चीज़ें वो मैनेज होती गई और अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगती। अब वो चीज़ें डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो गई हैं। उसके बाद क्लासेस रेगुलर होती गई। हमें आईडी कार्ड मिले, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, हमें जीमेल मिला गया हमारी, जिससे ईआरपी खुलती है। ईआरपी एक ऐसा ऐप है जहाँ पर हम अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, हमारे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ होती गई। क्लासेस कंटिन्यू चलती गई। उसके बाद हमको खबर मिली कि हमारा फ्रेशर्स है, जिसके लिए हम सभी एक्साइटेड थे। और उसके बाद फ्रेशर्स हुआ, शायद अगस्त या सितंबर में हमारा फ्रेशर्स था, मेरे को याद नहीं है। फ्रेशर्स के दिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से हमें फील नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस पे शायद यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं उतर पाई, या फिर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी और वो चीज़ें जिस हिसाब से मैंने सोची थी वो उस टाइप से मुझे देखने को नहीं मिली। यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको स्टूडेंट्स ने ही शुरू किया है। कोई इनिशिएटिव 2011 में शुरू हुआ, कोई 2012 में हुआ, 2015 में हुआ, और वो इनिशिएटिव आज तक चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। उन इनिशिएटिव में हर साल जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रेशर्स आते हैं, तो वो उसमें अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और उसके बाद वह उन इनिशिएटिव की टीम में जा सकते हैं
अलग अलग टीम होती है, कोई मीडिया टीम होती है, कोई आउटरीच टीम होती है। ये सारे इनिशिएटिव बेसिकली लगभग 9 to 12 इनिशिएटिव हमारी यूनिवर्सिटी में हैं। उन्हीं इनिशिएटिव से मैंने 3 इनिशिएटिव्स में फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म भरा, उनमें इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया। सबसे पहला इनिशिएटिव था ज़रूरत। ज़रूरत एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक एज अ लाइक एनजीओ वर्क करता है। ऐसे बच्चों की हेल्प करता है जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण। उनकी हेल्प करता है कि उनकी ग्रोथ हो पाए, उनकी एजुकेशन में हेल्प करता है। जो ज़रूरत की टीम है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ज़रूरत के फॉर्म्स आउट हुए, मैंने ज़रूरत के फॉर्म्स फिल भरा, इंटरव्यू दिया। 2 राउंड इंटरव्यू के बाद मैं ज़रूरत की टीम में सेलेक्ट हुआ। देन इंडक्शन सेरेमनी के बाद मैं ज़रूरत की टीम में आ गया और आज तक मैं ज़रूरत की टीम में हूँ और काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मैं ज़रूरत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक अच्छे काम करने का मुझे मौका मिला। जो दूसरा इनिशिएटिव है वो है अपस्केल। अपस्केल एक ऐसा इनिशिएटिव है जो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कि वो इवेंट में बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनको कुछ नया सीखने को मिले, जो उनके अंदर का टैलेंट है वो बाहर आ पाए। उनको कैश प्राइज दिए जाते हैं उन इवेंट्स में। और वही इवेंट जो अपस्केल की टीम में आता है वो वही टीम अपस्केल के इवेंट्स कराती है। डिफरेंट डिफरेंट टीम्स है। अपस्केल्स के फॉर्म आउट हुए, मैंने इंटरव्यू दिए और सेकंड राउंड इंटरव्यू के बाद हमारी क्लास से 8 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें एक मैं भी था। और एज अ कोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपस्केल मुझे सेलेक्ट किया गया। दोस्तों, सबसे पहला जो इवेंट हमने अपस्केल में ऑर्गेनाइज कराया वो था रील स्टिक पर्दा, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ इवेंट हमारा। थर्ड इनिशिएटिव था, हम उसको इनिशिएटिव में नहीं बोलेंगे, वो था NSS नेशनल सर्विस स्कीम, जिसमें मैं जाना चाहता था शुरू से ही। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उसके भी 2 राउंड इंटरव्यूज़ हुए। NSS में 100 बच्चों की टीम को लिया जाता है हर साल। उस 100 स्टूडेंट्स में मैं भी सिलेक्ट हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी इंडक्शन सेरेमनी है। NSS के बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। अगर आपको जानना है NSS के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF दे दूंगा, आप वहाँ से सब कुछ जान सकते हैं कि NSS क्या चीज़ है और NSS कब शुरू हुआ। उस जो भी नॉलेज है वहाँ से आपको लग रहा होगा कि मैंने जितने भी इनिशिएटिव में इंटरव्यूज़ दिए उसमें सेलेक्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने स्टूडेंट्स काउंसिल है जो JCRC यूनिवर्सिटी का, उसके लिए अप्लाई किया था। मैं लास्ट राउंड में आके आउट हो गया। सिलेक्शन नहीं हो पाया स्टूडेंट काउंसिल में। और दूसरा मैंने NCC के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेडिकल इश्यूज़ के कारण मैं फ़िज़िकल देने नहीं जा पाया NCC में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये हो गई इनिशिएटिव की बात। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स की। दोस्तों, हमारे फर्स्ट सेम हो चुके हैं, सेकंड सेम अभी चल रहे हैं। अगर मैं टू बी ट्रुथ बात करूँ तो फर्स्ट सेम मेरे काफ़ी अच्छे गए। सब में 25 अबव आउट ऑफ 40 मार्क्स आ गए हैं। लेकिन जो सेकंड सेम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट में मैं कुछ सब्जेक्ट क्या, इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक हूँ। तो शायद इंग्लिश में मेरे को लग रहे हैं कि कम मार्क्स आ सकते हैं। वो मार्क्स आने के बाद देखते हैं। दोस्तों, बहुत हो गई बातें, चलिए आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से, जो यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प करते हैं हर पॉसिबल चीज़ों में जहाँ पर मुझे हेल्प चाहिए होती है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपको अपना डिपार्टमेंट दिखाता हूँ जहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं, हमारा स्टूडियो दिखाता हूँ। अपना पूरा यूनिवर्सिटी का टूर तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से दिखा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं JCRC यूनिवर्सिटी।
दोस्तों ये है काव्य। हेलो काव्य भाई। हेलो भवानी। ये हमारे मित्र हैं और ये इनकी हमारे क्लास का सीआर है। और इनकी स्पेशलिटी है भाई, जो मेरे को लगती है कि यार ये सब मिनिस्टर के बारे में जानता है भाई। आप फोटो दिखा दो, उसका नाम बता देगा कि भाई ये कब था, कौन था, क्या था। इतना मेरे को नॉलेज नहीं है जितना काव्य को है, और पढ़ाई में भी काव्य है। दोस्तों ये हमारी एक और फ्रेंड है। हेलो कनिष्का। हाय। और ये भी अच्छी है, पर वो किस में अच्छी है नहीं पता, इसकी स्पेशलिटी क्या है मेरे को नहीं पता। ये टॉपर है। नहीं नीचे से ये चिल्लाने। दोस्तों ये है हर्षु। हेलो हर्षु भाई। यस ब्रो। भाई हर्षु को पॉलिटिक्स की अच्छी खासी जानकारी है और एंकर हैं। और ये है तोशी। हेलो भाई तोशी। ये है भाई बॉडी बिल्डर, आप देख सकते हैं इनकी बॉडी। लेके बनेंगे इसमें। नहीं भाई प्योर बॉडी है यार, देखो। ये भाई आदित्य हैं। आदित्य हेलो भाई आदित्य। ये भी स्पेशलिटी है इनकी भी। ये है इंजीनियर ब्लॉक। यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस लगी रहती है। नोटिफिकेशंस कह रहा हूँ, मतलब जो भी प्रोग्राम की उसकी सारी डिटेल्स लगी रहती हैं यहीं पर ही। ऐसा है सेंटर में। दोस्तों ये है NBC कैफ़े, जहाँ पर आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं और यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन जो म्यूज़िक ग्रुप है वो यहीं पर ही बैठा रहता है। तो हम आते नहीं है भाई इसमें। ऊपर अपना फ्लोर देखो, ऊपर वाला। और जो भी शूट होता है उसके लिए बैकग्राउंड जो चाहिए होता है, ये JU TV है। इसका YouTube चैनल है द कम्युनिकेटर, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये है टेलीपोर्टर, जिसमें भी सारी स्क्रिप्ट है वो चीज़ कैमरा अटैच है, तो इससे भी शूट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास और भी कैमराज हैं तो हम बेसिकली उनका यूज़ करते हैं। ये है स्क्रीन है और प्रोजेक्टर है। जो भी क्लासेस होती हैं या फिर कुछ दिखाना होता है तो इस पर बेसिकली चलाते हैं। और यहाँ पर बहुत कम क्लासेस होती है वैसे तो। जब प्रैक्टिकल क्लासेस होती है तभी यहाँ पर क्लास होती है। अभी जो कैमरा मैन है वो हंस रहा है यही सोच के। और अभी तक कोई मूवी तो हमको दिखाई नहीं है, लेकिन देखते हैं कभी दिखा दे तो। और पीछे को है थोड़ा बहुत जो भी बुक है थोड़ी उस टाइप की अजीब बुक है, मतलब नॉर्मल जो बेसिक बुक होती हैं उस टाइप की बुक्स नहीं है। तो लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स हैं वैसे तो। इधर है पीछे को जो मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रोडक्शन हाउस। दोस्तों मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन 6 महीने की सारी बातें 10 से 15 मिनट में कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश करा कि कम से कम आपका टाइम लूँ। दोस्तों ये था मेरा 6 महीने का सफ़र, जो मैंने ऐसा जर्नलिज़्म स्टूडेंट बिताया है। जो भी मैंने नई चीज़ सीखी या नई चीज़ों में भाग लिया है वो आपको मैं बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ नया मैं सीख पाऊँ या नई चीज़ में भाग ले पाऊँ तो मैं उसमें ज़रूर लूँ। दोस्तों कॉलेज लाइफ इज़ गुड, बट स्कूल लाइफ जन्नत है। जब आप स्कूल से निकल जाते हैं तो स्कूल को बहुत याद करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं कॉलेज में आके या स्कूल से निकल कर। कॉलेज में हम स्कूल में हम बहुत सेफ फील करते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बातें नहीं करते हैं, इतना सोचते नहीं। लेकिन कॉलेज में आके सब चीज़ें बहुत उलट पुलट हो जाती हैं। इसलिए आपको मैं यही कहूँगा जो भी भाई बहन स्कूल में हैं कि स्कूल लाइफ फुल एंजॉय करो। पढ़ाई पढ़ाई के पीछे मत पड़ो, मार्क्स अच्छे लाओ, लेकिन दोस्तों से बॉन्डिंग भी ज़रूर बनाओ, दोस्तों को साथ लेके चलो। क्योंकि जब आप स्कूल से निकल जाते हैं, स्कूल को बहुत याद करते हैं, उन दोस्तों को बहुत याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं, और आपके मन में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि काश स्कूल वापस जा पाएँ, पर आप नहीं जा सकते। दोस्तों को बहुत याद करते हैं। जब आप भी स्कूल से निकल जाओगे तो उनको बहुत याद करोगे, उनको कॉल करोगे लेकिन बात नहीं कर पाओगे। इसलिए स्कूल के दोस्तों का साथ हमेशा दो, उनसे बात करो, उनके साथ बॉन्डिंग बनाओ जब तक आप स्कूल में हो, कम से कम जब तक। तो खैर, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें।